किसान भाइयों नमस्कार, जय जवाहर। मैं डॉक्टर रमेश रामडाले एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको धान की फसल में उपयोग किए जाने वाले खरपतवार, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, इनके उपयोग के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, क्योंकि आपको मालूम है हमारा देश मुख्य रूप से धान का उत्पादन करता है। उनमें से छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। किसान भाइयों, धान बुआई के 4 दिन बाद या 1 सप्ताह के अंदर हमें खरपतवार को ख़त्म करने के लिए सर्वप्रथम उसमें एचपीएम का हाईफिट या हाईफिट प्लस डालते हैं, जिनकी मात्रा 500 से 600 मिलीलीटर पर एकड़ उपयोग में लाई जाती है। इसी कड़ी में अलविदा भी खरपतवार नाशक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। किसान भाइयों, यदि आपको कीड़ों से मुक्त होना है तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हीटाटॉक्स भी डाल सकते हैं। उसके पश्चात रोपाई के या बुआई के 15 से 25 दिन के बाद में हम फफूंद का विनाश करने के लिए एचपीएम का स्टफ या कल्टीओ डाल सकते हैं। इसी दरमियान तनाछेदक और दूसरे कीटनाशक का भी प्रकोप देखा जा सकता है। इसमें हम इस कीड़ों के विनाश के लिए एचपीएम का डॉन 3G और या एचपीएम सेना का उपयोग किया कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 5 से 7 किलो प्रति एकड़ होती है। अभी एचपीएम का एक नया प्रोडक्ट बेनिस्टार आया है, जो कि प्रारंभिक जितने भी खरपतवार जो आ जाते हैं, जो कि जिनकी बढ़वार 2 से 3 पत्ती 4 पत्ती होती है, बेनिस्टार का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 100 ml प्रति एकड़ उपयोग में लाई जाती है। रोपाई के 30 से 40 दिन के अंदर मुख्य रूप से फफूंदनाशक, कीटनाशक का उपयोग भी किया जाता है। एचपीएम के हीटाजोल या पेंथर का उपयोग फफूंदनाशक के लिए कर सकते हैं और कीटनाशक के लिए स्पेशली तनाछेदक और गाल मिर्च के लिए परमिट 99 या आशीर्वाद SC का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 300 से 400 ml प्रति एकड़ होती है। इसी दरमियान हमको पौधों की बढ़वार भी करनी रहती है और पौधों की अच्छे कंसों के लिए हम एचपीएम का एचपीएम गोल्ड उपयोग में लाते हैं, जो कि एक प्रकार से यह ग्रोथ प्रमोटर है और इसकी मात्रा 4 किलो प्रति एकड़ उपयोग में लाई जाती है। इसी तारतम्य में रोपाई बुआई के 45 से 55 दिन बाद कीटों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो जाता है। कीटों के विनाश के लिए हम एचपीएम का टर्मिनेटर 505 या डॉलर या अंतकाल उपयोग में लाते हैं। फफूंदनाशक के विनाश के लिए हम एचपीएम का बिंदास या रोबोकाप का उपयोग कर सकते हैं। बिंदास 120 ग्राम प्रति एकड़ या रोबोकाप 250 मिलीलीटर पर एकड़ उपयोग में ला जाता है। इससे सीड ब्लाइट, लिप ब्लाइट ये समाप्त होते हैं। रोपाई के 60 से 75 दिन बाद पुनः
हम कीटनाशक और फफूंदनाशक का उपयोग करते हैं। अगर हमें अधिक फफूंदनाशक दिखाई दे तो हम एवी या फोनिक्स का उपयोग करते हैं। एवी 250 ग्राम पर एकड़ या फोनिक्स 200 ml प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप ज़्यादा दिखाई दे तो हम एचपीएम का हाई स्टार या वध का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, इसी समय में कुछ रस सूचक कीड़े का भी प्रकोप दिखाई देता है। इसके विनाश के लिए हम एचपीएम का हाईमीडा या 7 स्टार का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, यदि हमें फफूंदनाशक बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो हम स्मट, नेक ब्लास्ट इनके विनाश के लिए, ब्राउन स्पॉट के विनाश के लिए हम फोनिक्स का उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। साथियों, रोपाई से 75 और 90 दिन के बीच में भी कभी हमें अगर कीटों का प्रकोप या भूरा माहू इस प्रकार से अगर उनका विनाश करना है तो हम एचपीएम का देवसेना 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर हम ब्लैक अपोलो 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, जिससे कि भूरा माहू का सफाया हो जाता है। इसी दरमियान हम कुछ छोटे मोटे कीड़ों के लिए वार्डन 300 ml प्रति एकड़ का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें इसी समय शीट ब्लाइट, स्मट, बदरा होना ये अगर इसकी आशंका बनी है या बनी रहे तो हम एचपीएम का भूमिपुत्र या प्रेडिक्ट का उपयोग कर सकते हैं। भूमिपुत्र 200 ml प्रति एकड़ या फिर प्रेडिक्ट 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करते हैं। साथियों, अधिक उत्पादन के लिए एचपीएम के प्रोडक्ट संपूर्ण रूप से उपयोग में लाए जा सकते हैं और इनके उपयोग से हम धान का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।